भूपेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, अगर आप सूरत कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं तो वहां दिखाइए जरा किस तरह का नजारा है, क्योंकि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद होंगे। वो क्या कुछ कह रहे हैं, अगर बात हो पाए तो। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जब पिछली बार ये मामला देखने को मिला था, राहुल गांधी जब पहुंचे थे, उस वक्त एक स्लोगन दिया गया था कांग्रेस की ओर से कि डरो मत, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस तरह की तमाम बातें की गई थी और कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अगर हमें डराने की कोशिश की जा रही है तो हम डरने वाले नहीं हैं। और उस वक्त तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उनके मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम लोग जो है, और प्रियंका गांधी खुद उनके साथ, राहुल गांधी के साथ एक बस में सवार होकर कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचे थे। और इसके अलावा हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उस वक्त सूरत कोर्ट के बाहर मौजूद थे। आज चूंकि राहुल गांधी का मौजूदगी बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं थी, तो राहुल गांधी खुद यहां पर उपस्थित नहीं हुए सूरत कोर्ट में, लेकिन कार्यकर्ताओं की कुछ भीड़ जरूर यहां पर देखने को मिली। लेकिन इतना जरूर है कि जो फैसला आया है उसकी अगर हम बात करें कि जिस तरह की दलीलें दी गई थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मामले में उतरे थे, क्योंकि पहली बार जब ये फैसला आया उस वक्त ये बहुत ज्यादा कहा गया था कि आखिरकार राहुल गांधी ने अपनी तरफ से तैयारी क्यों नहीं की, इस केस को उन्होंने इतने हल्के में क्यों नहीं लिया, उनके पास पूरे वकीलों की फौज है, उसके बावजूद भी बहुत सामान्य वकील ने उनका केस क्यों लड़ा। लेकिन अब की बार जब सूरत सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसलों को चुनौती दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है चीमा उनकी तरफ से प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट रखे थे, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और वो कोई सुनहरे शब्दों में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की आलोचना अगर वो करते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनका ये रोल है विपक्ष में रहने के नाते। ऐसी कई दलीलें जो है वो दी गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है सेशन कोर्ट ने तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है। इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अब ये दो अदालतों के फैसले हो गए। निचली जो मजिस्ट्रेट कोर्ट थी वो और सेशन कोर्ट, दो अदालतों ने इस तरह के फैसले जो है वो सुना दिए, जिसमें उनको 2 साल की सजा दी गई है। हालांकि इस फैसले पर उस वक्त भी सवाल उठा था, अब चूंकि इस सजा को कायम रखा है सेशन कोर्ट ने, तब भी सवाल उठ सकता है। अब हाईकोर्ट में हालांकि रास्ता खुला हुआ है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के रास्ते खुले हुए हैं। अब ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कितने दिन का वक्त दिया जाता है। और चूंकि निचली कोर्ट ने जो राहुल गांधी को बेल है वो ऊपरी अदालत तक अपील करने के लिए बेल पर रिहा किया हुआ है, वहीं ये केस चलने तक, क्योंकि इसमें 2 केस चलाए जा रहे हैं सूरत की सत्र न्यायालय में। एक तो आज स्टे ऑफ कन्विक्शन के ऊपर जो सुनवाई थी उसमें राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है, और इसके अलावा जो निचली अदालत का पूरा फैसला है उसके खिलाफ भी सूरत की सेशन कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जिसका सुनवाई जो है मई में होनी है। तो हालांकि अदालत ने जब तक केस की सुनवाई चलती है तब तक राहुल गांधी को जमानत पर रिहा किया हुआ है। लेकिन अब एक बहुत करारा झटका जो है वो सूरत की सेशन कोर्ट पे लग गया, क्योंकि अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन पर जो है रोक लग जाती तो अपने आप बाकी की सारी चीजें जो है वो हट जाती। अगर दोषी ही नहीं पाए जाते तो बाकी की सजा जो है वो अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन चूंकि सजा बरकरार रखी गई है, स्टे ऑफ कन्विक्शन बरकरार है, तो राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। कह सकते हैं कि अब हाईकोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना होगा, क्योंकि अब सांसदी की एक जो उम्मीद थी कि अगर इस पर रोक लग जाएगी, स्टे ऑफ कन्विक्शन पर रोक लग जाएगी, तो हो सकता है उनकी सांसदी वापस आ जाए। लेकिन अब इस तरह का उम्मीद जो है वो खत्म हो गई है सूरत सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद में। तो अब महज उनके पास ये रास्ता बचता है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जी बिल्कुल, महज एक ही रास्ता, अब हाईकोर्ट का दरवाजा तो वो खटखटाएंगे ही। लेकिन भूपेंद्र, जिस आप देखिए जरा, आपको हम दिखा रहे हैं ये पूरा टाइमलाइन। 23 मार्च 2023 जब 2 साल की सजा सूरत की निचली अदालत से यहां पर उन्हें सुनाई गई थी। 11 अप्रैल 2019 को कोलार रैली में उन्होंने बयान दिया था पीएम मोदी के खिलाफ, और उसी को लेकर पूर्णेश मोदी ने शिकायत दायर की थी। मानहानि केस सूरत कोर्ट पहुंचा 6 मई 2019 को, और 23 मार्च का वो दिन जब 2 साल की सजा सुनाई गई थी राहुल गांधी को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।